ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जी हां, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और साल का अंतिम माह 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है। देखिए दर्शकों, चंद्र ग्रहण की तरह ही सूर्य ग्रहण भी एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में गिना जाता है। इस वजह से ही ग्रहण के दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ आदि वर्जित माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्यदेव पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आती है। तो साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और उसके प्रभाव के बारे में आप सभी लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व में और भारत में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। और एक चीज़ और बता दें दर्शकों, चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा और सूतक काल भी नहीं मान्य होगा। चूँकि 4 दिसंबर 2021 शनिवार दिन रहेगा, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और सुबह 10 बज 4 दिसंबर की सुबह 10:59 पर ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:07 पर ये जो ग्रहण रहेगा ये समाप्त होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये ग्रहण आखिर में कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका पे, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका के देशों में दिखाई देगा। इस ग्रहण को फिर हम बता रहे हैं भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत में जब ये दिखाई नहीं देगा तो इसकी वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और यह ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है। आंशिक या उपछाया ग्रहण होने पर सूतक काल के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होता है। अब कहेंगे आप लोग कि पंडित जी आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं जब भारत में नहीं मान्य है। तो अरे भाई लोगों, तमाम अन्य देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह लोग हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी इन सभी चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो 4 दिसंबर को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण रहेगा ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। बीते 2 वर्षों में दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रहण लगता आ रहा है और इस साल दिसंबर में सूर्य ग्रहण की अब हैट्रिक लगने जा रही है, यानी कि लगातार 3 वर्षों से दिसंबर में सूर्य ग्रहण का संयोग बनता जा रहा है। लेकिन इस बार के सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि इस बार का सूर्य ग्रहण धनु राशि में नहीं बल्कि वृश्चिक राशि, जी हाँ, मंगल देव की राशि, जलीय राशि वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। इससे पहले के दोनों सूर्य ग्रहण धनु राशि में घटित हुए थे। 4 दिसंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन शनिवार होने से शनि अमावस्या भी रहेगी। तीसरी खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में आकर के सूर्य देव से युति बनाएंगे और सूर्य मंगल का पराक्रम योग भी बनाएंगे। तो ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर कैसा रहेगा, तो ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आप लोग टाइप कीजिए। देखिए दर्शकों, पूर्व में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ा था और भारत के केवल पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से दृश्य था। तो 4 दिसंबर के सूर्य ग्रहण के बाद होगा क्या कि जो सर्दी के मौसम है तो इसमें सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब ये है कि ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ भारत की राजनीति में कुछ गर्मा गर्मी और अप्रिय संवाद के चलते कुछ बड़ी हलचल हो सकती है। जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। पूर्व में हमारी प्रिडिक्शन थी अप्रैल में, 16 अप्रैल की प्रिडिक्शन वही है, सेम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, पुनः जीतेगी। ये बिल्कुल सत्य है, आप लोग इस भविष्यवाणी को हमारे नोट कर लीजिएगा। लेकिन किसान आंदोलन के कारण यूपी के राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी, दल बदल लोग ज़्यादा करेंगे और कुछ हिंसा भी हो सकती है। 4 दिसंबर के सूर्य ग्रहण के समय भारत में मीन लग्न उदय हो रहा होगा। यद्यपि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु ग्रहण के समय
अमावस्या की कुंडली में नवम भाव पर सूर्य, चंद्र, बुध और केतु का स्थित होना केंद्र सरकार के द्वारा जनता के हित में कुछ कल्याणकारी कदम उठाने के संकेत हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी से जनता को महंगाई से फिर राहत मिल सकती है। 7 दिसंबर को जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे, कुछ दिनों के भीतर खाने के तेल के दामों में कमी का लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। देखिए, नवम भाव मेदिनी ज्योतिष में सर्वोच्च न्यायालय को दर्शाता है, जहां ग्रहण की कुंडली में सूर्य चंद्र के होने से कुछ बड़े निर्णयों से जनता को लाभ प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के कोई नई नीति बनानी अब पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ सकता है, जल प्रलय हो सकती है, साथ ही साथ जंगलों में आग लग सकती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, जहां एक बड़े समुद्री तूफान और बेमौसमी वर्षा से देश के पश्चिमी हिस्से में भारी क्षति पहुंच सकती है। क्योंकि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि में पड़ रहे इस सूर्य ग्रहण की राशि को 7 दिसंबर से मंगल प्रभावित करेंगे, जिसके 45 दिन के भीतर, जब भी सूर्य ग्रहण वगैरह कहीं लगता है तो 45 दिन तक प्रभाव रहता है। तो 45 दिन के भीतर ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़े भीषण तूफान आएंगे, चक्रवात आएगा, साइक्लोन आएगा, तूफान आएगा। ऑस्ट्रेलिया में, जापान में भूकंप आएंगे, भारत में भी भूकंप के झटके आएंगे। साथ ही साथ भारत में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जनता को कष्ट देगी। ठंड से लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इस वर्ष सर्दी के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा गेहूं और मक्के के किसानों को लाभ देगी। दर्शकों, सूर्य ग्रहण के समय क्या नहीं करना है, तो फिर वही बता रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको सोना नहीं है, कैंची से धागा नहीं काटना है या कागज नहीं काटना है, कपड़े नहीं काटने हैं, चक्कू से चाकू लेकर के सब्जी नहीं कट करनी है। दूसरा, बाहर सूर्यदेव को देखना नहीं है, दोष पड़ता है। सूर्य के रेडिएशन में आपको निकलना ही नहीं, आपके शरीर को ऐसी रेडिएशन हार्म करेगी। तो ये कुछ उपाय हैं, क्या कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंत्र है। इन मंत्रों को यथासंभव जाप करिएगा। दूसरा, गुरु मंत्र का जाप करिएगा। आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है तो उसका जाप करिएगा। ग्रहण के बाद कोशिश कीजिएगा कि दान का बहुत महत्व है। देखिए, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। जिस प्रकार नदी के जल बह रहा होता है तो पंछी लोग कुछ जल पी लेते हैं तो नदी का जल कम नहीं होता है, उसी प्रकार से दान देने से आपके धन कोष में कमी नहीं होती है बल्कि वृद्धि ही होती है। तो कुछ धन का भी दान दे दीजिएगा। ज़रूरतमंदों को, हम लोगों को नहीं देना है, ज़रूरतमंदों को दीजिएगा। दूसरा, अन्न का दान देना है, अनाज का दान देना है। तीसरा, यदि कोई ज़रूरतमंद है और ठंडक का मौसम है, उसके शरीर पे कपड़े ना हो, पैर में चप्पल ना हो, तो इन चीज़ों का भी आप डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो था सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।